रियलिटी को आंख से देखेंगे नहीं, आप उसको उतार ही नहीं पाएंगे कागज़ कलम पे। और जब तक आप कागज़ कलम पे वही लिख पाएंगे जो आप देखे हैं और उसको वही पोर्ट्रे भी कर पाएंगे, तब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम मैसेज दे रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी क्रिएटिव पर्सन हो, कोई भी टेक्नीशियन, जब वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है तो उसकी डोर जो होती है वो एक शख्स के हाथ में होती है, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर। और ऐसे एक डायरेक्टर मेरे साथ है, शुभांशु सत्यदेव। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। ये अभी अभी आपकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, नई फिल्म की तैयारी शुरू हो गई है। ये बैक टू बैक क्या मामला है? सर, बैक टू बैक तो मामला कुदरत ने बना दिया, ये कोरोना का कहर ला करके। फिल्में जो हैं वो हम क्या, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जूझ रही है और अब फिल्में अब रिलीज़ हो रही हैं। तो मेरी भी फिल्म बन के रेडी है, एक सक्षम नाम है फिल्म का। ये अनाथ बच्चों के ऊपर है फिल्म, और ये जो बच्चे हैं ये स्कूल जाना चाहते हैं। ओके। और हमने दिखाया है ये कि फिल्म जो है वो अनाथ बच्चों पे आधारित है, और ये सारे बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं। और हमने एक और मैसेज दिया है जो हम देना चाहते हैं समाज को, कि जो भी आपको बच्चे नीडी दिखाई देते हैं सड़क पे और वो अगर भीख मांग रहे हों, तो आप प्लीज़ उनको भीख कभी ना दें, क्योंकि इससे उनको मोटिवेशन मिलता है और वो इस काम को और करते हैं। तो आप इस चीज़ को, आप लोग, मेरी ये दरख्वास्त है इस मंच के माध्यम से, कि बच्चों को या किसी ऐसे आदमी को जो तंदुरुस्त है, आप उनको भीख देना बंद करें, उनको खाना दें, उनको कपड़ा दे दें पुराने, उनको हो सके तो शिक्षा का रास्ता दिखाएं, जो भी बच्चे हैं इस तरह के। और आप पास में ही कोई भी जो संस्था हो जो इस तरह का काम कर रही हो, हमारी संस्था भी ये काम कर रही है। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो कई जगह हम मिल जाएंगे। हमारी संस्था भी ये काम कर रही है, हम और निःशुल्क काम कर रही है। हम इन बच्चों को गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, और गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं हर राज्य में कि आप इन बच्चों के लिए एक अच्छा मंच तैयार करके दें, जिससे वो शिक्षा ले सकें और वो आगे बढ़ सकें। और मैं बस यही कहूँगा कि आप फिल्म देखेंगे हॉल में तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, बहुत एंटरटेनमेंट भी है और एंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज भी है। ओके, मैं नॉर्मली यही पूछने वाला था कि नॉर्मली कहते हैं कि अगर फिल्म बना रहे हो तो एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब दोनों को आपने मैच करके, मिक्सअप करके पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रेडी किया। जी, जितनी भी मोस्टली अभी तक मैंने फिल्में की हैं, उसमें हमारी कोशिश यही रही है कि पहले एंटरटेनमेंट हो, क्योंकि फिल्म ज़रिया जो है वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए ही देखना चाहते हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ अगर मैसेज भी मिल जाए, एक कुछ सीखने को मिल जाए, तो शायद ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है। किसी भी कहानी को लेकर ना डायरेक्टर का कहते हैं कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ। तो किस तरह के सब्जेक्ट में आपका कन्विक्शन आता है, आपको वो कहते हैं ना सो कॉल्ड किक मिलती है, यार यार ये बनानी चाहिए? सर, सच बताऊं तो जिस फैमिली से मैं बैकग्राउंड से हूँ, मेरे घर में सब एजुकेशन से रिलेटेड लोग रहे हैं। मेरे दादाजी भी प्रोफेसर थे कॉमर्स के, मेरे पिताजी भी कॉमर्स के प्रोफेसर थे एज ए प्रिंसिपल। बाद में खैर वो रिटायर हुए। हमारी कोशिश ये रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें एक इस मंच के ज़रिए। एक, क्योंकि फिल्म का जो ज़रिया है वो सबसे बड़ा ज़रिया है। इससे बड़ा कोई ज़रिया मैं नहीं समझता कि लोगों तक पहुंचने का है। तो लोगों तक अगर आपको पहुंचना है, अपनी बात रखनी है, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह से आप अपनी बात रख भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे शायद कि किसी से मिलती है। ओके। तो इस फिल्म में कलाकार कौन कौन से हैं? जी, सक्षम में फ़िलहाल प्यार का पंचनामा आपने फर्स्ट पार्ट देखी होगी, उसमें रायो बकरीता जी जो लीड रोल में थे, और वो हैं। नसरुद्दीन शाह जी की लड़की हैं, रंजीत जी हैं, विक्रम गोखले सर हैं, सुधीर पांडे सर हैं, कमलेश सावंत जी हैं, विजेंद्र काला हैं, समीर खक्खर जी हैं, हैरी जोश हैं, ओंकार दास मानिकपुरी जो नत्था के रोल में बहुत पॉपुलर हुए थे पीपली लाइव में, वो हैं। इस तरह से और भी 3-4 कलाकार हैं जो। आपने जैसा कहा कि नसीर जी की बेटी भी इसमें आ रही हैं, तो डेब्यू कर रही हैं, इससे पहले भी फिल्म हो चुकी है और आपकी बाद में आ रही है? उन्होंने, आई डोंट नो, मैं ठीक से नहीं जानता इस बारे में कि कभी उन्होंने, लेकिन मुझे ऐसा आभास है कि इस फिल्म से उनको एक अच्छी पहचान मिलेगी। बड़ी नॉर्मली ये मैं पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ आपसे शुभांशु जी की
जब कोई स्टार किड आता है ना, उनके बच्चे आते हैं, तो नॉर्मली ऑडियंस सोचती कि यार वो ना अपना स्टारडम लेकर आते हैं, फादर का मदर का। तो ऐसा था या कुछ और था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिबा शाह बहुत ही डेडिकेटेड लड़की है जो मैंने देखा उनको। यहाँ तक कि इंडिया का जो सबसे बड़ा थिएटर है, पृथ्वी थिएटर, उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो नसीर सर का ही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोटले। और उस मोटले का सारा संचालन ये करती है। इनफैक्ट नसीर साहब को भी वो डायरेक्ट करती हैं, और वो एज अ डायरेक्टर वहाँ पे सक्रिय हैं, एज मोटले ग्रुप में। और पृथ्वी थिएटर से लेकर के जितने भी बड़े थिएटर ग्रुप हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, शी इज़ वर्किंग अब्रॉड एज वेल। सो दिस टीम गोज टू अब्रॉड, और हर जगह जाकर के वो लोग। तो ये फिल्म तो आ रही है, ये ऑडियंस देखेगी। और अगली फिल्म की जो तैयारी चली उसके बारे में क्या खास है? सर अभी हमने परसों ही इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया है, और दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन दो सोल्जर्स हु डाइड इन ए क्लैश। गलवान घाटी पे जो क्लैश हुआ था अभी 2 साल पहले एग्जैक्टली लगभग, ये इसके अंदर कुछ बहुत अहम लोग मारे गए देश के। खैर जो भी मारे जाते हैं वो अहम ही हैं, लेकिन ये जो 20-21 लोग मारे गए थे, ये इनके ऊपर कहानी है, और इनकी फैमिली के ऊपर कहानी है। और ये कहानी हर उस सोल्जर की है जो वहाँ पे परेशानी जूझते हैं। आपको जान के ये यकीन नहीं होगा कि उनको महीने महीने भर राशन नहीं मिलता है। आपको मैं बता दूं कि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो उनको गोजर मिल गया तो वो काट के खा जाना है, अगर उनको सांप मिल गया तो वो मार के खाना है। चाहे आप पकाइए चाहे मत पकाइए। पकाएंगे तो आप उस एरिया में हैं जहाँ पे आपको धुआं दिखाई देगा तो बम गिरा देगा। राइट। तो आपको तो जैसे भी है उसी कंडीशन में रहना है। अगर -30 डिग्री है, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आपको, जो कि सच्चाई है, कि अगर पेशाब भी करना है तो वो जम जाता है उनका। इस कंडीशन में वो लोग सरवाइव करते हैं और फाइट करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत टफ है। जब हमने इसके ऊपर इस पूरा तरह के सब्जेक्ट पे आप रिसर्च कैसे करते हो? सर देखिए, पहली बात तो बगैर खुद कुछ किए होता नहीं है। आप बोलते हैं हमारी तरफ कि लग्गे से पानी पिलाना, वो चीज़ नहीं हो सकता इस काम में। आपको स्ट्रीट और मतलब एकदम ग्राउंड वर्क करना ही पड़ेगा और खुद करना पड़ेगा। जब तक आप रियलिटी को आंख से देखेंगे नहीं, आप उसको उतार ही नहीं पाएंगे कागज़ कलम पे। और जब तक आप कागज़ कलम पे वही लिख पाएंगे जो आप देखे हैं, और उसको वही पोर्ट्रे भी कर पाएंगे। तब तो आप गए थे वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने? सारी चीज़ों को सर खुद हमने मुहैया किया है, खुद देखा है, करीब से जाके देखा है। और एक बार नहीं देखा है, मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए मैं कई बार जम्मू कश्मीर गया हूँ। ओके। और भी आने वाले सब्जेक्ट हैं मेरे जो बहुत ही जल्द आएंगे। फिलहाल तो मैं इसी की बात करूँगा, ऑपरेशन अक्साई चीन की, जो चाइनीज़ जो हैं जो घुस गए थे, और किस तरह से हम लोगों ने डट के मुकाबला किया। 20-21 लोग मारे गए, उनके 100 से ज़्यादा लोग मारे गए उसमें। इस खतरनाक कंडीशन के बावजूद और वहाँ पे ट्रीटी है कि आप बंदूक और ये सब चीज़ें नहीं चला सकते हैं। हाथ से मारा है लोगों ने वहाँ पे। तो लोगों ने, एक लड़का था गुरुतेज करके, उसने तो कृपाण से अपने 10-12 लोगों को मार दिया। तो वो बहुत, मतलब हमने कई लोगों की इसके अंदर फैमिली बैकग्राउंड भी दिखाया है, और उनका खुद कितने वो इनोसेंट रहे हैं अंदर से, क्योंकि ये तो एक काम है उनके लिए। और कई लोगों के लिए तो ऐसा काम है जो बिल्कुल नया है, आपने कभी किसी को मारा ही नहीं है पहले, और अचानक से लोग अगर आपको मारना है, तो ये एक वो। और फिर आप खुद शहीद हुए हैं, तो हमें नहीं पता लगता ना कि जिसके घर का आदमी शहीद हुआ है उस पर क्या बीत रही है, उसके लड़के पे, मतलब उनके फादर पे या उनके भाई बहनों पे क्या बीती, उसकी माँ पे क्या बीती, ये हमें नहीं पता लगता है। ये सब आपको फिल्म के माध्यम से रियलिटी दिखाई देगी। एज ए डायरेक्टर आप किस तरह से पहचाने जाना चाहते हैं ऑडियंस के माइंड में, दिलों में? सर ईमानदारी की बात यह है कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ। पहचान तो देखिए ईश्वर के हाथ में है, मिलना ना मिलना। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हम मैसेज दे रहे हैं वो लोगों तक पहुँचे। उससे अगर हम कहते हैं कि हमारी टीम ने सक्षम फिल्म बनाई जो अनाथ बच्चों के ऊपर है, बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, हमें पहचान मिले ना मिले वो सेकेंडरी है। लेकिन अगर 5-10 बच्चे भी स्कूल पहुंच गए पूरे भारत से किसी की हेल्प से, मान लीजिए हमारी फिल्म को किसी ऐसे आदमी ने देखा जो
खुद सक्षम है, इतना पैसे वाला है कि वो 2 बच्चों को स्पॉन्सर कर सके। हो सकता है उसको वो आइडिया ना हो, वो रोज़ 2 बच्चों को देखता हो लेकिन उसको वो चीज़ क्लिक नहीं होती हो सकता है कि बाहर निकले और देखे यार मैं तो इन बच्चों की मदद कर सकता हूँ, वो हो सकता है हमारी संस्था तक पहुँचा दे। तो आप इसी तरह से फिल्में बनाते रहिए, लोगों को जगाते रहिए मैसेज के थ्रू, एंटरटेन करते रहिए और आपका भी नाम ज़रूर होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे शुभांशु सत्यम, बहुत अच्छी सी बातें बताई उन्होंने। इनकी फिल्म ज़रूर देखिएगा ताकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको मैसेज भी मिले, और मैसेज न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाए बल्कि उन लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव लाए जिनके लिए ये फिल्म बनी है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइन फिल्म्स मेंटोर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइन फिल्म्स ऐप। I can